नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। जो मैंने ये एक नई बात सुनी, नई बात जो मेरे सामने आई, क्योंकि ये रिलेट करती है हमारे कंटेंट के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ साझा करी जाए। कुछ दिन पहले मैं एक शादी में गया था और शादी को लेकर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, जो कि शायद आप लोग उस बात से सहमत करें। अगर आप लड़के वालों की तरफ से इनवाइटेड हो, अगर आप लड़के वालों की तरफ से जा रहे हो, तो शादी में जाओ ना जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच्ची बता रहा हूँ। रात के 8 बजे जाओ, अपना खाना वाना खाओ, मौज मस्ती करो, मजाक करो, 10:30-11 बजे अपने घर आ जाओ, 12 बजे आ जाओ। लेकिन आप अगर बिटिया की तरफ से, गुड़िया की तरफ से, मतलब लड़की वालों की तरफ से इन्वाइटेड है, तो भैया जितना हो सके पहले पहुंच जाओ, क्योंकि वहाँ जो माता पिता है ना, उनके सिर पर बहुत सारे और काम होते हैं। उन्हें वो करने दीजिए। छोटे मोटे काम तो आप और हमारे जैसे लोग होते हैं जो वो निपटा लें तो बेहतर है। मेरा दोस्त है, खास दोस्त, उसकी दीदी की शादी थी, तो हम सभी मित्रों ने प्लान बनाया। हम शादी में एक दिन पहले पहुंचे थे। आंटी ने बहुत सारे काम बताए थे और घर वाली बात है बिल्कुल, ठीक है। तो उनमें से एक काम ये था कि नितिन सुबह मतलब सब्जी मंडी से और जो फल का बाज़ार है वहाँ से ना ये शॉपिंग तू करके लाएगा। मैंने ठीक है। और जो वहाँ की मार्केट है ना, वो लगती है सुबह 4:30 बजे। मेरे ख्याल से हर जगह का यही टाइमिंग होता होगा, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर भी 4:30 पौने 5 बजे मार्केट लग जाता है और 6:30-7 बजे तक तो अच्छा स्टॉक निकल चुका होता है। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ हमारे शेफ़ थे जिन्होंने लिस्ट दे रखी थी और एक अंकल और थे। हमने अच्छे से जो भी शॉपिंग करनी थी सारी कर ली, सब्ज़ी वगैरह ले ली, फल वगैरह ले लिए। तो कुछ टोकरे जो बनने होते हैं वो बनने के लिए हमने फर्स्ट फ्लोर पर रख दिया सामान। अब वो सब तैयारी शुरू हो गई। अभी फ़िलहाल कुछ भी ऐसा दिमाग में आया नहीं था कि ये सब कुछ सुनने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। शादी एक बहुत अच्छे से बड़े से फार्म हाउस टाइप का सा था, उसमें थी। सामान रखने जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब हर चीज़। ये अब शादी वाले दिन की बात बता रहा हूँ। हम में से किसी को भी कुछ नहीं पता था कि हम अभी ये सब कुछ सुनेंगे। घर में बहुत अच्छा माहौल। अभी हमने मतलब जो हमारा एक शादी का एक अलग सही होता है ना, मतलब ड्रेसअप होकर जो आते हैं वेडिंग के, तो क्या मतलब मेरे जैसा भी चमकने लग जाता है। अपना सलून में गए, थोड़ी सी मसाज वसाज कराई, थोड़ा साफ़ सुथरे से हुए, क्योंकि ये तब की बात है जब अधिकतर फार्म हाउस से घर का सारा काम जो करना था हम कर चुके थे। हम के साथ साथ मैं और बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे, प्लस रिलेटिव्स जो थे, सभी ने मदद करी। सब ने मिलजुल कर आंटी अंकल का थोड़ा सा हाथ बैठा दिया। भाई बाकी सारी मेहनत तो देखिए उनकी है, और मेहनत तो एक अलग बात हो जाती है। कलेजे का टुकड़ा विदा हो रहा है, सबसे बड़ी बात वो होती है। हमने वहाँ जब सामान पहुँचा दिया, उसके बाद हम सलून में बैठे। तो बैठे बैठे जो मेरे साथ एक लड़का बैठा था, वो उसका कोई रिलेटिव था मेरे दोस्त का, हम जानते नहीं थे, वो वहीं रहता था। तो उसने बताया कि भैया जहाँ शादी है वहाँ ना मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आप भूत प्रेत की कहानी सुनाते हो। मैं सोच रहा कि आपको बता दूँ। मैंने आपको पता है कि मैं स्टोरी वगैरह सुनाता हूँ। कह रहा हाँ जानता हूँ। मैंने तो जहाँ शादी है वहाँ से इस बात का क्या मतलब। ये तो फार्म हाउस है जहाँ हम सामान रख रहे हैं सुबह से, और एक तकरीबन थोड़ी सी जगह है जहाँ पर लोग खाना खाएंगे खड़े होकर, वो उस पर शेड था एक प्रॉपर। वहाँ पे एसी वगैरह भी लगे हुए थे, सब कुछ था कि जिसको बाहर लॉन में खाना खाना है वहाँ खा ले, और जिसको अंदर बैठ कर खाना है वो वहाँ खा ले। कह रहे नहीं, लॉन वाली बात नहीं बता रहा। वहाँ जो रसोई है ना, उसके बारे में कुछ बात सुनी है मैंने क्या सुना है। कह रहे कि वहाँ बिना चढ़ावे के खाना नहीं बनता। मैंने कहा होता होगा, लोगों की मान्यता है, लोग भगवान को नहीं मानते, भूत प्रेत की तो बात अलग है। कह रहा नहीं, मैं दोनों को मानता हूँ, और मैंने तो देखा है होते हुए, खाना सड़ते हुए देखा भी अपनी आंखों से। और मेरे बड़े भैया की शादी थी, तो हमारा सारा खाना जो बना था वो सड़ गया था। अब मैंने अपना चेहरा तो चमकवा लिया था, अब लेकिन मेरे मतलब दिमाग में एक बात घूमने लग गई कि ये जो बोल रहा है या तो मजाक बना रहा है, क्योंकि मुझे इस तरह के लोग मिलते हैं। हाँ भाई, तेरे को कहाँ दिख रहा है भूत प्रेत?
तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे से पूछने की बजाय ना, जब टोटका दिख जाए कहीं सड़क पर तो उसे उठाकर घर ले आना, तो फिर तुम्हारी कहानी भी मैं अच्छे से सुनाऊंगा। समझ लो, मैं कोई प्रूफ नहीं देता, ना मुझे देना। आपको झूठ मानना, मानो, बात खत्म। डिसलाइक का बटन लगा तो रखा है यूट्यूब ने, उसे दबाने के लिए है ना, दबाओ। लेकिन जिनके साथ बीतती है ना, एक बार उनके साथ भेंट कर लेना। खैर, मैं काय को बार बार उस चीज़ को जस्टिफाई सा करने लग जाता हूँ। अरे जिसे मानना है माने, नहीं मानना ना माने, हमारी भला से। हम ईश्वर को मानते हैं, लोग कहते हैं कि क्यों जा रहे हो महादेव पर जल, क्यों चढ़ा रहे हो? अरे मेरा मन मेरे महादेव, मेरे पैसों का मैं जल ला रहा हूँ, मेरे पैसों का मैं दूध ला रहा हूँ, मैं 1000 चढ़ाऊँ उन पर, तू कौन समझाने वाला? खैर, अब होता क्या है कि जब उसने ये बात बताई तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? कह रहा अभी वहाँ पर दोबारा जाना है टोकरे वगैरह रखने, तो जो हमारे शेफ़ हैं जो खाना बना रहे हैं उनसे आप पूछिएगा ज़रूर। अभी तो सब्ज़ी वगैरह कट के तैयार हो रही होगी, जब बनाना शुरू करेंगे तो उससे पहले चढ़ावा चढ़ेगा। मैंने कहाँ जाना है चढ़ावा चढ़ाने? कह रहा वहीं, उसी जो फार्म हाउस है वहीं पर। मैंने लेकिन चढ़ाएंगे किन को? कौन से देवी देवता पूजे जाते हैं वहाँ पर, कुछ तो बता। कह रहा नहीं, प्रेत पूजा जाता है वहाँ। मैंने कहा यार अब तो ये एक तरह से मेरी टांग खींच रहा है। मैंने प्रेत अगर यहाँ पूजा जा रहा होता तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीज़ सामने तो आती। तो वो जो सलून में हमारी मतलब मदद कर रहा था, जो मसाज वगैरह कर रहा था भैया, उसने कहा आप उस वाले लॉन के बारे में बात कर रहे हो? कह रहा हाँ। कह रहा सुन लो नितिन भैया, इसने भी कुछ ना कुछ सुना होगा। उसने भी बात यार ये हाँ कर दी कि नहीं, ये जो कह रहे हैं गलत नहीं है। और बहुत सारी बातें ऐसी है प्रेतों से रिलेटेड कि सब कुछ सबके सामने नहीं आ पाता। कितना बड़ा है हिंदुस्तान और कौन कौन सी जगह कौन कौन सी विपदा आई हुई है, किसको क्या पता। मैंने बात तो सही है, क्योंकि मेरे घर से 10 कदम की दूरी पर ही एक मकान था जो कि मुझे अब जाकर पता पड़ा है। उसके बारे में बताऊंगा कि वो तो मकान भी दिखाऊंगा आपको कि अभी उसकी हालत क्या है और उसके आसपास के मकान कैसे हैं। उसने भी यही बात बताई कि वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वरना शादी में प्रॉब्लम तो बहुत छोटी बातें हो नहीं, और खाना सबसे पहले ख़राब होता है, सड़ता है। मैंने ठीक है, मैंने आंटी से पूछा। अब यहाँ से हम बाहर निकले, अपना गाड़ी में बैठे और पहुँच गए मतलब घर पर अपने दोस्त के। मैंने उससे कहा कि तेरा कज़न है, ये ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। कह रहा कि हाँ ऐसा है वहाँ पर। मैंने तो ऐसी जगह शादी क्यों करा रही हो यार? कह रहा नहीं मतलब वो कोई समस्या थोड़ी ना है। मैंने कहा जिस जगह पर प्रेत बाधा है तुम वहाँ पर एक जीवन के नए जीवन की शुरुआत करवा रहे हो यार, क्या मूर्ख है क्या? कह रहा नहीं, वो चढ़ावा चढ़ जाएगा ना तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, उल्टा सब कुछ अच्छा ही होता है। मैंने आंटी से पूछा, आंटी ने कहा कि नितिन बात सही है लेकिन फेरों के बाद बताऊंगी वरना तेरे मन में डर बैठेगा। मैंने आंटी मेरे मन में डर बैठ जाए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है। तो कहती हैं कि अभी एक काम कर, अभी तू टोकरे वहीं पर रखने जाएगा। जो खानसामा है हमारा, जो शेफ़ है जो बना रहे हैं, उन्होंने अभी चढ़ावा चढ़ाया नहीं होगा क्योंकि एक टाइम पर ही चढ़ता है। अभी वो टाइम हुआ नहीं है, तू पहुंच जा, वो तेरे को विस्तार से बताएंगे। मेरे कुछ दोस्त साथ गए मेरे साथ, वो कहते हैं कि वही व्लॉग बना ले। मैंने कहा नहीं, व्लॉग वगैरह तो नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों में ना प्रूफ नहीं मांगता, बस मैं जानकारी के लिए जानना चाह रहा था। ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करूं, क्योंकि इसमें ना 2-3 बातें हो जाएंगी। मैं कोई बहुत बड़ा एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हूं। कुछ लोग तो देखते हैं ना, अगर बाई चांस किसी के व्यापार वाली जगह पर ऐसी समस्या है और मैं वो सबको बता दूं तो उसके व्यापार में दिक्कत आ जाएगी, उससे उसका घर चलता है। अब मैं लोगों को बता दूं कि फलाना बैंकट में भूत प्रेत वाली समस्या है, वहाँ पर बुकिंग बंद हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? पहले अगर 100 बुकिंग हो रही थी तो 10 पे आ जाएगा, उसका घर हिल जाएगा, उनकी बद्दुआएं लगेगी मुझे। मैं क्यों ऐसा काम करूं? खैर, ना तो मैंने वो जगह एक्सप्लोर करी, ना मैंने आपको अभी तक बताया कि मैं कौन सी जगह पर शादी में गया था। हो सकता है कि आप जिस शादी में परसों जाने वाले हैं वो बैंकट वही हो। खैर, हम वहाँ पहुँचे। मैंने जो शेफ़ थे उनसे पूछा कि अभी आपने खाना शुरू कर दिया क्या बनाना? कह रहा नहीं भैया अभी कहाँ, और इतनी जल्दी नहीं बनेगा।
अभी तो 1 घंटे पहले कुछ चीज़ें आई हैं और धुल्ले रखी हैं, साफ़ सफाई हो रही है, फिर उसके बाद चढ़ावा और उसके बाद खाना बनाना शुरू करेंगे। मैंने कहा तुम भी यही बात बोल रहे हो, चढ़ावा है क्या ये चढ़ावा? कह रहा आप नए हो क्या यहाँ? मैंने कहा हाँ। कह रहा कुछ नहीं भैया, आप जाओ, आपके मन में अजीब सी बात आएगी क्योंकि पढ़े लिखे लोग इस बात को मानते हैं नहीं। मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, अब तो बताओ। कह रहे यहाँ चढ़ावा चढ़ता है प्रेतों को, और उनके बिना अगर आप खाना सर्व करते हो, बनाते हो, तो वो मतलब शादी शुरू होते के साथ ही, जिसे कहते हैं ना कि जब खाने का वक्त आएगा उससे पहले वो सड़ जाता है। मैंने एक दिन पुराना खाना, कह रहे एक दिन नहीं, कुछ घंटे पुराना खाना सड़ जाएगा, ना रोटी बचेगी ना सब्जी बचती, मतलब कुछ भी नहीं, दाल मतलब सब कुछ खराब होगा। मैंने ये जो एक अफवाह है किसने उड़ाई है? कह रही अफवाह है। हम इस बात को 30-35 साल से देख रहे हैं और ये अफवाह नहीं है भैया। मैंने शुरुआत कैसे हुई और चढ़ावा कहाँ जाओगे चढ़ाने? तो उसने मुझे बुलाया अपने साथ कि मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर चढ़ाना। जो वो एक रसोई सी थी ना, बड़ी सी, जिसमें सब काम चल रहा था, तंदूर वगैरह लगा हुआ था, खाना, उसके जस्ट पीछे एक ज़्यादा गहरा नहीं कहूँगा, सिर्फ 6-6.5 फीट गहरा एक कुआं सा था, जिसके ऊपर एक जाल था। जाल हटाओ और उसमें वो जो आपका चढ़ावा है वो डाल दो और जाल बंद कर दो। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा है ये एक तरह से उनकी जगह है, और जिसका ये फार्म हाउस है ना, उसने इनके लिए बहुत बड़ी एक पूजा करवाई थी, जो कि करीब 70-75 दिन की होती है। तो ये भी कह सकते हैं उन प्रेतों को एक जगह इकट्ठा करके भोजन देने की। मैंने अच्छा, तो यहाँ ये जो आप चढ़ावा डालते हो, उसके बाद आपने देखा है कि यहाँ से लेकर कौन जाता है या क्या है? कह रहा नहीं, लेकिन मिलेगा नहीं सुबह, हमें नहीं पता, आप देखने को भी नहीं रुकोगे, क्योंकि जिसने देखने को एक बार रुका था वो 2-3 महीने के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। उसे हर जगह कोई ना कोई दिख रहा था, वो अकेले में घंटों घंटों बातें करता रहता था, बोल बोल के उसका मुंह सूख जाता था। ये मानिए कि उसके साथ बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। मैंने तो यहाँ पर कैमरे लगवा दो, कैमरे में दिख जाएगा। कह रहा लग रहे हैं, कैमरे की जो फुटेज है वो डिस्टर्ब होती है कुछ सेकंड के लिए, क्या कहोगे? किसी भी टाइम हो जाएगी भाई, टेक्निकल फॉल्ट है ये तो। मैंने कहा बात तो ये जो भी कह रहा है सब मतलब सही लग रही है, क्योंकि हाँ कैमरे में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, और टेक्निकल फॉल्ट होना तो ये तो उनके आसपास होने का बहुत छोटा सा प्रमाण होता है। मैंने जब आप भेंट करोगे ना, मतलब चढ़ाओगे, तो मुझे बताना, मैं आपके साथ आऊँगा। कह रहा क्यों, आपको तजुर्बा करना है कुछ? मैंने कहा नहीं तजुर्बा नहीं करना, लेकिन मैं देखूंगा कैसे करते हो। कह रहे ठीक है। हम बाहर ही बैठे थे, तो कुछ देर बाद भैया आए, तकरीबन मेरे ख्याल से आधे 1 घंटे बाद आए होंगे। कहते भैया अब वक्त है चढ़ाने का, आ जाओ और हाथ जोड़ देना। मैंने हाथ भी जोड़ने हैं? कह रहा हाँ। मैंने चलो देखें क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब सभी सब्जियों में से ना उन्होंने एक एक सब्जी एक बड़े से थैला कहूँगा, थैले में डाली। जैसे कि एक टमाटर डाल दिया, एक मूली डाल दी, एक गाजर डाल दी, ऐसे करके जो भी उनके पास सब्जी थी वो सभी, और थोड़ा सा उसमें आटा डाला, चावल डाले, मतलब जितना भी आइटम उनकी रसोई में था पॉसिबली जितना हो पाया वो सब उसमें थोड़ा 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 करके डाला। और जब सब कुछ डाल दिया उसके बाद उन्होंने एक हाथ में दूध थोड़ा सा लेकर उस पर छींटा मारा। मैंने कहा यार ये तो न्योता है, मतलब आप खुले में मिठाई ऊपर से दूध का छींटा लगा रहे हो और पता है जिस जगह कुछ है तो ये तो बुलावा है। मैंने कहा ये तुम उन्हें मतलब चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे, ये तो तुम उन्हें और मजबूत कर रहे हो इस जगह के लिए। कह रहा भैया अब इसके बाद ना यहाँ से जब तक हम चढ़ाते नहीं हैं
और वापस रसोई में नहीं आते, कुछ बोलना मत। तो मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए। मैंने ऐसा भाई क्या कुछ देखने को मिल जाएगा क्या, मतलब भरी दोपहरी में इतना कुछ क्या बोल रहा है ये आदमी। जब वहाँ गए तो रोने की आवाज़ आ रही थी भाई साहब, और क्लियर सुनिए, मैंने बिल्कुल क्लियर रोने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई सिसकियाँ भर भर के रो रहा हो। उसने वो जो लोहे का चैनल था वो इस तरह का हटाया, उसमें डाला और हाथ जोड़ दिया। उसने मुझे इशारे से कहा हाथ जोड़ो। एक हमारे साथ आंटी भी थी, वही रसोई में जो काम कर रही थी, उन्होंने भी हाथ जोड़ा। अब मुझे लगा कि भैया ऐसा करना चाहिए, तो मैंने भी जोड़ा। मैंने पता लगा हम तो भैया नए हैं, ये यहीं पर काम करने वाले हैं, इनकी आस्था है, इनका मानना है, तो हाथ जोड़ दो। 2 कदम पीछे आए, वो जाल बंद करा, कहते हैं अब सीधा ही चलना, और फिर पलटने के बाद कहते हैं आप पीछे मत देखो। वो जो सिसकियाँ थी ना, 2 या 3 कदम बाद नहीं आ रही थी, और जब हम रसोई से उस तरफ गए थे तब मेरे को क्लियरली सुनाई दे रही थी। मैंने उससे कहा रसोई में आने के बाद, मैंने भैया आवाज़ तो मुझे भी आई थी, कह रहा रोने की आ रही होगी। मैंने कहा, कह रहा हमें नहीं आ रही थी, और हमें इसलिए नहीं आ रही थी कि हमारी आस्था बहुत है, आप ही चाह रहे थे प्रमाण, तो थोड़ा बहुत उसने दिखा दिया। मैंने कहा तुम दोनों में से किसी को भी नहीं आई रोने की आवाज़? नहीं। अब मैं बाहर गया, अपने दोस्तों को सारी बातें बताई, कह रहा कि चले यार बेकार की बात कर रहा। मैंने मेरे साथ अंदर आओ, अंदर आए। अंदर आने के बाद बताया उन्होंने, जो भाई साहब खाना बना रहे थे और जो आंटी खाना बना रही थी, उन दोनों ने बताया कि नहीं ऐसा है यहाँ पर, और भैया हमारे साथ ही गए थे, खाना देकर आए थे, तो ये चढ़ावा चढ़ता है। वो मैं उसे मूर्ख नहीं कहूँगा, लेकिन वो लड़का ना जो हमारा दोस्त है, उसे बहुत जल्दी ना सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी लगती है। वो चला गया, जाने के बाद उसने वो हटा दिया। कह रहा कहाँ डाली थी पिन्नी? अब मैं रसोई से देख रहा हूँ, वो आंटी भी और वो जो भैया हैं वो भी। रसोई की खिड़की खुली हुई थी। उससे कहते हैं कि आप वापस आ जाओ। कह रहा कहाँ डाली है पिन्नी, कहाँ डाली है पहले तो ये बताओ। मैंने पिन्नी नहीं है, एक छोटा सा एक थैला है। कह रहा इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा। मैंने मजाक कर रहा है क्या? अब यहाँ इन दोनों को बड़ा अजीब लगा कि ये उसका वक्त नहीं है ले जाने का। वो रात में 8, 9, 10, 11 कभी भी आता है, या 2 बजे आए रात को, या 3 बजे आए, समझ रहे हो ना किसे कह रहा हूँ कि वो आए। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है कि वो ले जाएगा। कहता भैया क्यों मजाक कर रहे हो, वहीं पे हमने थैला डाला है, आप बेकार की बात कर रहे हो, या सारी मेहनत खराब हो जाएगी जो सब्जी खाना बनाएंगे। नहीं नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा। अब मैं, आंटी और वो भैया तीनों गए देखने कि भाई हमारे सामने ही वो थैला डाला था। देखते क्या है कि वहाँ थैला पड़ा है, और वो हंसने लगा लड़का जो हमारा दोस्त है, ताली बजा बजा के। कह रहा यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी मूर्खता दिखा रहा था कि कितनी जल्दी तुम बातों पर यकीन कर लेते हो। अब यहाँ ये जो औरत है जो यहाँ खाना बनाती है, इन्होंने हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगी, और उसके बाद इन्होंने कह दिया कि मैं आज काम नहीं करूँगी, मैं घर जा रही हूँ। भाई साहब मतलब उन पर बहुत कार्यभार था, रोटी का सारा अरेंजमेंट उनका ही था, और उन्होंने काम से मना कर दिया। जब वो जा रही थी तभी जो अंकल हैं, मतलब दीदी के पापा जिनकी शादी है, वो आ गए, उनकी गाड़ी रुकी। मैंने अंकल को इशारा करा, मैंने ये तो जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आप लेकिन जा क्यों रही हो? कह रहे बस मैं खाना नहीं बना सकती, आज यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? ऐसे ऐसे हुआ, सब कुछ बताया। उस लड़के को खूब झाड़ पड़ी, जो हमारा दोस्त है ना, अंकल ने खूब डांटा उसे। अब रात को अगर दिक्कत हो गई और खाना दिक्कत में आ गया, ख़राब हो गया, सड़ गया, या कोई और परेशानी आ गई, तो तुम्हारे इस छोटे से मजाक की वजह से पूरी शादी बिगड़ जाएगी। उसने कहा अंकल मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी, और सच में मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ। उन्होंने भाई अब बात आई गई हो गई आंटी, लेकिन फिर भी मानी नहीं। उन्होंने कहा कि जी मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मैं नहीं कर सकती, आप किसी और को देख लो। और अरेंजमेंट तो हो ही जाती है, शादी ब्याह का सीज़न है, कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी जो कि आपके इस खाने में मदद कर देगी। मैं नहीं करूँगी, मुझे अपने घर परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहिए। वो रुकी नहीं भाई साहब, उन्होंने मना कर दिया। मतलब बाद में खैर भगवान की कृपा रही कि शादी में कोई अड़चन नहीं आई। अगले दिन जब सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो गया ना, तब मैंने आंटी से पूछा कि आंटी
बस थोड़ा सा मुझे बता दो उस जगह के बारे में कि ऐसा क्या था कि जहाँ पर सबसे पहले किसी ने ऐसा कुछ महसूस करा। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं बेटा, तकरीबन 17-18 साल से तो हमें ही हो गई ये बात सुनते हुए, और किसी ने एक बार आजमाने के लिए कि ऐसा कुछ होता या नहीं होता, मतलब उन्होंने खाना नहीं दिया था, मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि आपको भोग लगाना होता है उन्हें, उसके यहाँ वास्तव में कोई भी सब्जी बची नहीं थी। शादी भी जो भी खाना था मतलब शादी का, वो होटल से मंगाना पड़ गया था। धीरे धीरे सभी ने इस बात पर यकीन करा, मानने लग गए सभी लोग, और फिर किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं करा। और हाँ, लोगों ने महसूस करा है कि वहाँ पर रोने की अजीब सी आवाज़ें आती हैं। और एक बात और बता दूँ कि जब भी यहाँ से विदा होकर बुढ़िया जाती है, बिटिया जाती है, तो एक जोड़ा शादी का एक थाल में सजाकर गेट पर छोड़ना होता है, और उसे बाद में जो यहाँ के पंडित जी हैं जिन्होंने पूजा कराई होती है, जिन्होंने फेरे करवाए होते हैं, वो ही एक बहते पानी में छोड़ कर आते हैं। ये भी पता होगा तुम्हें? मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। और अगर ऐसा है तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि यहाँ पर किसका वास है, या यहाँ पर ऐसा है तो क्यों है? कह रहे नहीं, हमें जानना भी नहीं है, और इस चीज़ों में ना ज़्यादा तह तक जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। जिसे आप ढूंढ रहे हो, अगर वो ही आपको ढूंढने लग जाए। मैं आंटी की बात से सहमत हुआ, मैंने सारी बात समझी, और ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हाँ, वहाँ पर ऐसा तो कुछ है जो कि जिस पर सब लोग यकीन करते हैं, मानते हैं। और वापसी में ना मैंने उसी होटल से, मतलब उसी जगह से तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूर पर हमने गाड़ी रोकी थी, जहाँ पर हम खाने के लिए रुके थे ढाबे पर। वहाँ ढाबे वाले से भी पूछा, उसने भी एग्जैक्ट नाम बताया उस जगह का, उस फार्म हाउस का। कह रहे वहाँ पर जो है वो डायन है, और वो नुकसान नहीं करती है, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप उसे परेशान ना करो। परेशान करोगे तो कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की एक जानकार है, उनकी शादी हुई थी वहाँ, तो हम भी गए थे, और हमने वहाँ पर लोगों को एक तरह से पागलों जैसा व्यवहार करते हुए देखा था। जिन्होंने कुछ, वो जो एक छोटा सा कुआं है वहाँ किसी को देखा था, खाने पीने वाले लोग थे, इधर उधर खड़े थे, घूम रहे थे, तो कुछ लोग उसके पीछे भी गए। तो कह रहे उस वक्त उनकी नज़र किसी पर पड़ गई थी, और बताते हैं कि वो सभी लोग तकरीबन 8-9 लड़के थे, उम्रदार थे उनमें से कुछ, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि मजाक के मूड में तो बिल्कुल नहीं थे। उनके साथ जब होता देखा ना, तब सबको यकीन हो गया कि यहाँ कुएं में कुछ तो है। और कुआं कह रहा हूँ, लेकिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6-6.5 फुट या 7 फुट का गहरा। बस आज इतना ही है बताने को। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कहीं हमें ऐसी कोई शक्ति के बारे में पता चलता है ना, तो हमें इतना डीप नहीं जाना चाहिए उसके बारे में मतलब जैसा आंटी ने कहा कि जिसको तुम खोज रहे हो, अगर उसने तुम्हें खोजा तो दिक्कत हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। आप एक बात बताइए, क्या आप ऐसी जगह जाना उचित समझेंगे जहाँ पर इस तरह की कोई शक्ति एग्जिस्ट करती हो और जिसके गवाह बहुत सारे हो? अगर हाँ, तो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए जल्द।